नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मिथुन राशि की बात करते हैं और गुरु के गोचर की बात करते हैं। यानी गुरु का जो चेंज है वो वृष राशि में हुआ है। वृष यानी टॉरस, शुक्र की राशि में गुरु का बृहस्पति का चेंज हुआ है। जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली का सेकंड भाव तो बड़ा इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन वो सेकंड भाव तक अगर सीमित है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आपकी राशि से अगर वो 12वां भाव बन रहा है तो सोचिए कैसा रहेगा। तो फिर तो तक 12वां भाव हमारा लॉस है, वह है हमारा नुकसान भी कराता है। एक तरफ विदेश यात्रा कराता है वरना दूसरी तरफ नुकसान ज़्यादा कराता है, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवाता है आपको। तो बहुत सारी परेशानियों को भी लेकर के आता है आपका 12वां भाव। जब हम जेमिनी की बात कर रहे हैं, मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो ये गोचर कहाँ हो रहा है? आपकी राशि से 12वें भाव में, व्यय भाव में गुरु का जाना, धन के कारक का जाना। और जहाँ पहले ही जो राशि है वो वृष राशि है, यानी लग्जरीज के प्लेनेट की राशि है, शुक्र की राशि है वो। और जब मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से सप्तम भाव के ये स्वामी बन जाते हैं। 7वां भाव स्पाउस का होता है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, और पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ का भी होता है। और दूसरा भाव जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट भाव है, वो है दशम भाव। तो आपकी राशि से ये 7th हाउस का स्वामी है और ये 10th हाउस का स्वामी है। तो 10th हाउस काम है। अब हम क्यों बार बार आप उसको बहुत फोकस करके करवाना चाह रहे हैं कि काम भाव का स्वामी 12वें भाव में अगर गोचर करे तो लॉस किसका कराएगा? काम का। तो यहाँ काम को आपने ना अब सेकंड प्रायोरिटी नहीं बनाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी ही रखना है। कई बार हम समझौता कर देते हैं काम के साथ, हम प्रायोरिटी दे देते हैं किसी और चीज़। बैलेंस करिए ना। आप ये मत करिएगा कि अपनी फैमिली को नज़रअंदाज कर रहे हैं या अपने रिश्तों को नज़रअंदाज कर रहे हैं या अपने और कई सारे कर हैं उसे नज़रअंदाज कर। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि बैलेंस तो बना सकते हैं। आपको पता है कि एक फैक्टर जो है वो कमज़ोर हो रहा है कुछ समय के लिए, और ऑलमोस्ट ऑल पूरा साल ये रहने वाला। 1 मई से ये गोचर जो है ये चेंज हो जाएगा, 1 मई से लेकर के ऑलमोस्ट ऑल पूरा साल। और जब अस्त होंगे प्लैनेट तो और भी डेंजरस जोन में होते हैं, ये वक्रीय होंगे तो और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशंस बन सकती है तो हम अवेयर होने में क्या जाता है हमारा, हम क्यों नहीं ये पहली चीज़ों को संभाल लेते हैं। मिथुन राशि में गुरु सप्तम और दशम के स्वामी है, यानी काम के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपके रिश्तों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। 12वें भाव में गोचर करेंगे, लॉस हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ समझने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको क्या क्या चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। एक तो अननेसेसरली मत बोलिएगा किसी के साथ भी, फालतू के पचड़ों में मत पड़िएगा, अननेसेसरली के विवादों में मत फंसिएगा। कई बार हमें चीज़ें किसी की पसंद आती है, कई बार नहीं आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार हर किसी की बात पसंद आ जाए या फिर सामने वाला ऐसी ही बात करे जो हमेशा आपको पसंद आए। ये तो होने पॉसिबल नहीं है ना। बट हाँ, आप थोड़ा सा दूरी तो बना सकते हैं ना विवादों से। आप थोड़ा सा दूर रहिए, सोच समझ करके बोलिए, सोच समझ करके कूदिए किसी भी चीज़ में। तो जब ये चीज़ें करेंगे तो आप कुछ चीज़ एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम से तो बच ही जाएंगे ना। तो थोड़ी सी एटलीस्ट प्रॉब्लम से बचने का प्रयास कीजिए। अब हम काल पुरुष की कुंडली मिथुन राशि जो है 3rd भाव में आती है। डेफिनेटली आप थोड़ा सा यात्राएं, ट्रैवल ये सब करेंगे, क्योंकि 12वां भाव भी आपको ट्रैवल कराता है। लेकिन ट्रैवल कैसा करा रहा है? परेशानी में, अननेसेसरली जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है कहीं भी, कहीं प्रॉब्लम किसी और की लेके आपको साथ में चल दे रहे हैं। यानी अननेसेसरली की चीज़ें, तकलीफें आपको दे सकता है। आपको बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। ये ऑलमोस्ट ऑल 1 साल का पैच आ रहा है। तो 1 साल का जब पैच आएगा तो आपको यहाँ पे हल्के में नहीं लेना अपनी सिचुएशंस को, अपनी चीज़ों को। अपने काम का ध्यान रखिएगा। देखिए, आप सपोर्ट करिए। अगर कोई कह रहा है कि हमारे साथ चलना है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएट अपने ऑफिस में क्या करते हैं, कॉल मार देते हैं कि मैं ना कल छुट्टी पे हूँ, कल नहीं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगी। आप इतना बड़ा रिस्क अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए क्यों लें, जब आपको हम बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं।
आपके काम में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो आप इतना रिस्क फैक्टर जो है अपने वर्क को लेकर के क्यों ले रहे हैं कि मैं फ़ोन कर दूंगी, मैं नहीं आ सकता जी। कोई एक सिस्टम निकालिए या कोई और पर्सन उनके साथ एंगेज कर दीजिए ताकि और उनके साथ जा पाएँ। आप कोऑर्डिनेशन उनका कर लीजिए, कुछ और तरीके से आप सपोर्ट कर लीजिए, लेकिन अपने काम को आपने सेकेंडरी क्यों 1 सेकंड के अंदर बना दिया? तो आपको खतरा हो सकता है। देखिए, हेल्प करना अच्छी बात होती है, लेकिन हेल्प के चलते आप अपने परिवार की खुशियों को, अपनी सर्विस को, अपने इनकम सोर्स को दांव पे तो इमीडिएट नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ क्या है, सहयोग भी करिए, थोड़ा सा तरीका बदलिए, प्लस आप अपने आप को भी सिक्योर कर लीजिए, अपने आप को भी सेव कर लीजिए, ताकि आपकी नौकरी पर किसी तरीके की कोई खतरा ना आए। आपके साथ जो आपके सहयोगी होंगे उनके साथ भी थोड़ा सा मेल मिलाप शांतिपूर्ण ही रखिएगा, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ी सी खींचतान हो सकती है। जैसे बैक बाइटिंग होती है ना ऑफिस के अंदर कि ये तो काम बिल्कुल नहीं करता है, आप देख लीजिएगा। ये तो आपने बड़े फेथ के साथ बोल के गया कि मुझे ना थोड़ा सा मार्केट तक हल्का सा पास में काम है, या मैं एक मेडिसिन ही लेने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हैं आप बिल्कुल ऑफिस के नज़दीक ही, दूर नहीं गए हैं। बड़े एक फेथ में आपने ये बोला बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ आप, लेकिन वो 2 मिनट में आपकी छवि को कैसा चेंज कर दिया उन्होंने कि देखिए वो ऑफिस के अंदर नहीं है, आपने कहा मैं ऑफिस में ही हूँ। हो गया ना, चेंज हो गया ना, बिल्कुल सिनेरियो बदल गया। और ये छोटी सी चूक आपको खतरे में डाल सकती है। यानी फेथ करिए, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा एक गुंजाइश मत रखिए जिससे आपकी जॉब के ऊपर खतरा हो सकता है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ आपकी जॉब के ऊपर खतरा होने की संभावनाएं हैं, बिजनेस का नुकसान भी होने की संभावना है। तो अपने बिजनेस को भी प्रायोरिटी बना करके रखिएगा। स्टूडेंट्स खास करके, नज़र हटी तो दुर्घटना घट गई, तो आपको भी अपने पे फोकस करने की ज़रूरत है। भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर के थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। छोटी सी बात एक बड़ा रूप ले सकती है, जिससे बड़े लेवल का डिस्प्यूट आपके रिश्तों में हो सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के देखते हैं तो मिथुन राशि वालों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितने भी दिन है ये गुरु का गोचर वृष राशि में रहेगा, और ख़ास करके ये साल तो आपके लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या करना है, आपको संभल करके तो चलना ही चलना है, कुछ अच्छे कर्म करने हैं। पहला कर्म क्या करना है कि झूठ नहीं बोलना, किसी से भी कोई भी किसी तरीके का झूठ नहीं बोलना है। यानी झूठ कह सकते हैं या फिर एक इग्नोरेंस कह सकते हैं कि ऐसे अननेसेसरली आपने एक छोटा सा अपने लिए एक छोटी सी सहायता ले ली, एक सहयोग ले लिया, लेकिन वो सहयोग एडवर्स पड़ सकता है। तो ये नहीं करना है आपने। ये भी आपका बहुत बड़ा उपाय और बचाव है। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, आपने भगवान गणपति की आराधना करनी है। गणेश जी के मंत्र का जाप आप रेगुलर कीजिएगा, ओम गंग गणपते नमः। दूसरा काम आपने ये करना है। तीसरा काम आपने गुरुदेव को प्रसन्न रखना है, शांत रखना, क्योंकि ये गुरु का क्रिएशन ही है सारा। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने हर दिन 1 पत्ता केसर का, चाहे वो दूध में डाल लीजिए, उसमें डाल के पी लीजिए, चाय में डाल दीजिए, उसमें डाल के पी लीजिए, पानी में डाल करके पी लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप अपनी जीवा पे रख करके उसे खा सकते हैं। तो ये जब आप 3-4 तरीके की छोटी छोटी स्मॉल रेमेडीज अगर आप करते हैं तो आप देखिएगा, एक तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ खैर बोलेंगे नहीं आपने एक छोटा सा सहयोग लिया, बट वो रूप झूठ का बन जाएगा आपके लिए, एलिगेशन लग जाएगा जल्दी आपके ऊपर। तो अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तो आप इस सिचुएशन से बच जाएंगे, और आपके हाथ में आपकी नौकरी भी रहेगी, आपका लेवल और स्टेटस भी बचा रहेगा, आपकी इज्जत और मान भी बचा रहेगा। जब ये सारी चीज़ें बच जाती हैं तो हम सुरक्षित ही होते हैं ना। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी, ये वीडियो को ज़्यादा लोगों तक ज़रूर इसलिए पहुँचाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग मिथुन राशि के होंगे जिनसे ये गलती, ये चूक इस गुरु के बदलाव में हो सकती है, ताकि वो लोग भी सुरक्षित रह सकें। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।